गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ क्लास के लिए चैप्टर नंबर 4 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट था, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर केवल इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। मतलब इसमें हम लोग ये देखने का समझने की कोशिश करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी बातें। फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ 2 से 3 लेक्चर में हम मूव ऑन करेंगे। चलिए आज के टॉपिक को डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, उसका हम लोगों ने मार्किंग भी देखा था। ये अच्छा खासा मार्किंग लेके आता है, लगभग 8 नंबर का क्वेश्चंस आपके पास ये आएगा। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। क्या क्या इसमें सारी बातें देखनी है। 3 वर्ड जो है, सबसे पहले इसको आप समझ लोगे, कैश फ्लो और स्टेटमेंट, तो शायद और सारी डिटेल जानकारी आपको मिल पाए। चलिए अगर हम इसको देखें, इस चैप्टर में स्क्रीन आपको दिखना शुरू हुआ, एक बार कंफर्म करिए। यस सर। एक वर्ड है कैश, दूसरा है फ्लो और तीसरा है स्टेटमेंट। 3 वर्ड से लेके ये बना हुआ है। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस है जो अकाउंटिंग का हायर अथॉरिटी बॉडी है, अपेक्स बॉडी है ICAI, उसने इस पे कुछ गाइडलाइंस इशू किए हुए हैं, जिसको हम लोग टेक्निकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। और इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इशू है ऑलरेडी, किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इंडिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो ICAI के गाइडलाइंस के हिसाब से ही बनाना है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में मेंशन है। बहुत डिटेल में एएस के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के माध्यम से ही हमको देखना है, पढ़ना है, राइट। चलिए अब इस टॉपिक में छोटी छोटी बातें हैं, उसको पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात, इस चैप्टर को हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं? अगर इसको हम शॉर्ट नेम दे, कैश का C, फ्लो का F और स्टेटमेंट का S, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या निकल के आएगा? CFS। समझने के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले आपको इसके प्री रिक्विजिट्स, मतलब इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है तो आपके पास कौन कौन से चैप्टर का जानकारी होना जरूरी है। कम से कम एटलीस्ट 2 चैप्टर, जो कि 11th से निकल के आएगा। 11th के 2 चैप्टर, एक तो है आपका फाइनल अकाउंट और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर ये 2 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है 11th में, तो इस चैप्टर पे आपका ग्रिप और अच्छे से बनेगा, राइट। चलिए अब इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव को हम देखने का कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको बनाना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसको देखने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, क्यों। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, अगर हम पीछे बात करें तो हम लोगों ने जब फाइनल अकाउंट पढ़ा था, अगर याद हो आपको बचपन में, ये आपका फाइनल अकाउंट का पोर्शन है। अगर हम लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा है तो वहां पे क्या क्या चीजें बनाई है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इसके साथ ही साथ हम लोगों ने किया है बैलेंस शीट भी। तो क्या इन सारी बातों से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ? क्या हुआ। लेकिन अगर सिंपल सा एक एग्जांपल लेके देखें, तो अगर हमारा ट्रेडिंग का जो नेट रिजल्ट है वो क्या दिखाता है? ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। जो कि रेशियो एनालिसिस चैप्टर में भी काफी डिटेल में हम लोगों ने किया। नेट प्रॉफिट दिखाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट क्या बताता है? आपके फाइनेंशियल पोजीशंस को।
लेकिन एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल ही से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या एग्जाम्पल निकल के आएगा। अगर हम बात करें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने का क्या पर्पस है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव ये होता है कि उसका प्रॉफिट कैसे हाई हो। अब प्रॉफिट कहाँ से रिजल्ट निकल के आता है? वो निकल के आता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दिखाता है कि इस आपके संस्था का नेट प्रॉफिट कितना है। राइट? अगर नेट प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है कि आपका नेट प्रॉफिट जो है वो मान लेते हैं 25 लाख रुपया है। राइट? आपको क्या पता चलेगा? चलिए, हमारा नेट प्रॉफिट जो है 25 लाख से, आपका नेट प्रॉफिट शो करता है 35 लाख रुपीज। 35 लाख रुपीज, वेल एंड गुड। अगर आपका नेट प्रॉफिट शो करता है 50 हजार, तो आप थोड़ा सा संकोच करोगे कि भैया प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब सवाल है कि ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये अकाउंटिंग के कौन सिस्टम पे आया? नेट प्रॉफिट जो आपने डिसाइड किया, ये डिसाइड किया आपने अकाउंटिंग के एक्रूवल सिस्टम पे। मतलब इससे ये नहीं पता चलेगा कि वाकई में आपको कैश में आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट मैं ही आपको ट्यूशन करा रहा हूँ, और मान लेते हैं मेरा फीस है 4 हजार रुपये, और 10 बच्चे हैं, तो 4 हजार इंटू 10, 40 हजार रुपये। राइट? मैं अपना पीएल अकाउंट जब बनाऊंगा तो मेरा क्या शो करेगा? नेट प्रॉफिट 40,000। जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाया और देखा, तो कैश इन हैंड मेरे पास है ही नहीं। कैश इन हैंड मेरे पास नहीं है, नील है। क्यों नील है? क्योंकि मैंने पढ़ा तो दिया 4 हजार के फीस से 10 बच्चों को, लेकिन अभी तक फीस मिला नहीं है। तो ये फीस कहाँ पे शो करेगा? बैलेंस शीट्स में, मेरे एसेट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा फी रिसीवेबल 40,000। तो नेट प्रॉफिट आपने कमा लिया 40 हजार, क्या पैसा आया? इसी चीज को एनालाइज करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दिखाने की कोशिश करता है कि आपका बिजनेस जो इनकम जनरेट कर रहा है, उसका कैश में सरप्लस क्या आ रहा है, कैश में क्या रिसीव्ड हो रहा है, और क्या आपका आउटगोइंग हो रहा है। मतलब हमने जो अकाउंटिंग बनाया एक्रूवल सिस्टम पे, उसको ये कन्वर्ट करेगा कैश सिस्टम पे, ताकि हमको पता चल पाए कि हमारा बिजनेस में कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या है। अब 3 वर्ड है इसमें, फिर से अगर आप देखोगे 3 वर्ड इसमें है। एक तो है कैश, इसका मतलब समझना होगा, फ्लो का मतलब समझना होगा, और स्टेटमेंट का मतलब समझना। तो इस चैप्टर में कैश का मतलब क्या है? क्या केवल नगद कैश का मतलब बता रहा है यहाँ पे? नहीं। इस चैप्टर में अगर हम ध्यान से आगे जब जैसे जैसे बढ़ेंगे, यहाँ पे कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये क्या होता है देखेंगे। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अगर आप सिंपली आप देखोगे, एक तो कैश आएगा ही आएगा, दूसरा आपका बैंक का बैलेंस, बैंक बैलेंस, एंड तीसरा इक्विवेलेंट आइटम में ऐसे सिक्योरिटीज जो कि शॉर्ट टर्म में हो या रेडी टू सेल में रख सकते हैं। ये तीनों आइटम कैश में कवर होंगे। दूसरा आइटम है आपके पास फ्लो। राइट? क्योंकि 3 वर्ड से ही आपका ये चैप्टर का नाम बना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो, फ्लो का मतलब यहाँ पे है इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो, दोनों चीजें रहेगी। मतलब कैश जो आएगा उसका भी डिस्कशन होगा, कैश जो जाएगा उसका भी डिस्कशन। ठीक है? तो पहला आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दूसरा आइटम, दूसरा आइटम क्या रहेगा हमारे पास? फ्लो। फ्लो का मतलब है इनफ्लो एंड
आउटफ्लो। तीसरा वर्ड है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपने पढ़ा था, स्टेटमेंट का मतलब एक चिट्ठा, मतलब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आने और जाने का एक स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या स्टेटमेंट इक्वल टू लेजर? आंसर इज नो। स्टेटमेंट नॉट इक्वल टू लेजर, इसका मतलब ये है कि हमारा कोई भी इधर जर्नल एंट्री लेजर में पोस्टिंग नहीं होगा। मतलब इस स्टेटमेंट को बनाने से हमारा अकाउंट्स पे कोई हिटिंग नहीं होगा। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसके कोई डेटा पे प्रभाव नहीं करेगा। इसके बनाने का पर्पस ये है कि बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का ओनर या आउटसाइडर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमारे पास क्या क्या कैश का इनफ्लो हुआ और क्या क्या कैश का आउटफ्लो हुआ। इतना सारा बेसिक बात है इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है जी, इतना बात समझ में आ रहा है? कुछ आइडिया लगा? Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब हर काम को करने का अपना मेथड एंड प्रोसीजर होता है। जैसे आपके घर में रूम बने हुए हैं, तो उस रूम में गेस्ट रूम भी है ना, बेडरूम भी है, डाइनिंग हॉल भी है, सब रूम है, कमरा बना हुआ है। वैसे ही अगर मान लेते हैं ये आपका घर है और इस घर में हर पर्पस के लिए आपके पास एक कमरे बने हुए हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज दैट ये आपका घर है और इसमें 4 कमरे हैं या 3 कमरे हैं, जितने भी कमरे हैं। ये कमरे का नाम है, मान लेते हैं, गेस्ट रूम। ठीक है, इस कमरे का नाम है आपका बेडरूम, और ये है हॉल, और ये मान लेते हैं इसमें सेपरेटर बना हुआ है, इसमें किचन है, बाथरूम है, पूजा घर है, जो भी है। अब ये देखना समझना ही है इसमें कि मान लेते हैं कोई आपके घर पे गेस्ट आता है, ये गेस्ट आएंगे, तो इनको कहाँ पे आप रखोगे? गेस्ट रूम में या बेडरूम? कहाँ पे रखेंगे? Yes, true. गेस्ट रूम में। वैसे ही अगर जैसे हमारा कोई भी गेस्ट आता है तो गेस्ट रूम में आता है, अगर आपके कोई फैमिली का मेंबर आया, है ना, मामा के यहाँ से आया, बुआ के यहाँ से आया, वो क्या बेडरूम में आ सकता है? आ सकता है, राइट, आ सकता है। ठीक है, तो जैसे आपका कमरे का, आपके घर का स्ट्रक्चर जो है वो अलाउ करता है कि कौन सा बंदा कहाँ रहेगा, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाने का जो तरीका दिया है उसको 3 कमरे में डिवाइड किया गया। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे को जो बनेगा, इसके 3 मैनर दिए हुए हैं, यानी कि इसका 3 कमरा बना हुआ है। जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे, फॉर्मेट को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी आज हम क्वेश्चंस पे जा ही नहीं रहे हैं। आज आपका बाउंड्री वॉल हो रहा है। तो इस 3 कमरे में डिवाइड किया गया है इस पूरे चैप्टर को। देखेंगे आप, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला है, जस्ट जो उसका नाम है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट, क्या है देखेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरे कमरे का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरे कमरे का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करेंगे, 3 डायमेंशंस में हम लोग इसको सीखेंगे। और ये सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई है? ये ना हम, मैं कह रहा हूँ ना आपका बुक कह रहा है, ये सारी बातें जो गाइडलाइंस इशू की गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो ICAI ने इशू किया है। इस गाइडलाइंस के इशू होने से पहले आप जैसे मर्जी होता था वैसे बनाओगे, लेकिन जैसे ही ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लॉन्च हुआ इंडिया में जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के बाहर की बात की नहीं कर रहे, इंडिया में जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दे मस्ट हैव टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एज मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन दैट। यस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिवाइड करना है, इन्वेस्टिंग में करना है, फाइनेंसिंग में करना है, क्या है कैसे है सब धीरे धीरे होगा। समरी में अगर हम जाने तो इतना आपको जानना जरूरी है कि जो भी आपका कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो आएगा उसको 3 फेज में डिसाइड करना है।
पहला फेज है आपका ऑपरेटिंग का। ऑपरेटिंग का मतलब ये है कि आपका जो बिजनेस जिस पर्पस के लिए बना हुआ है, उस पर्पस से आपका क्या इनफ्लो आउटफ्लो आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बिजनेस जो है इन्वर्टर बेचने का है, तो इन्वर्टर को सेल करने से, उसको परचेज करने से, राइट, जो हमारे पास कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो आ रहा है कैश का, वो यहाँ पे डिस्कस हमको करना है। अगर मेरा इन्वर्टर का बिजनेस है लेकिन मेरे पास जो सरप्लस पैसा बचता है, उसको मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हो? बैंक में एफडी कर दिया, है ना, घर बना के किराए पे दे दिया, तो वो सारा एक्टिविटी जो इधर कवर होगा, वो इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। जब पीएल अकाउंट हमने बनाया तो उस टाइम ये सारा एक्टिविटी एक ही जगह था। वो पीएल अकाउंट से उस एक्टिविटी को एब्स्ट्रैक्ट करके अलग अलग करना है। देखेंगे कैसा उसका फॉर्मेट है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उन सारे आइटम को रखना है जो कि आपने कहीं से भी फंड रेज किया है, जैसे बैंक से लोन लिया है, शेयर इशू किया है, ये सारी बातें तो इधर को फाइनेंसिंग में आएगा। देख रहे हो आप, फिगर से ही आपको पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है। अगर ये वुडन वाला काम है तो ड्रिल कर रहा है, मतलब जो इसका मेन लाइन ऑफ ऑपरेशन बिजनेस है वो यहाँ पे कवर अप होगा। इन्वेस्टिंग में इसके पास जो सरप्लस पैसे थे वो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट वो कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। फाइनेंसिंग में बैंक से लोन लिया है या कर्ज लिया है, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये है कि वो ये जानने की कोशिश करता है कि जितने भी उसने कैश जनरेट किए बिजनेस से, उसको तीनों एक्टिविटी में वो दिखाए। जो वर्ड आपको पीछे मिला था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें देखिएगा आप, कैश ऑन हैंड भी है, डिमांड डिपॉजिट भी है, मतलब ऐसा डिपॉजिट जो आप जैसे चाहो वैसे मिल सकता है, वो सारा भी है, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेस देन 3 मंथ, राइट। तो ये सारा एक बेसिक आइडिया आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने के लिए रहेगा। आपको थ्योरी नोट्स अभी और पढ़ने की जरूरत है, अभी आप पढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि जैसे ही ये नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे निकलता है, ये नेट प्रॉफिट में तीनों एक्टिविटी को शो करता है ये नेट प्रॉफिट, और ऐसा कोई जरूरत भी नहीं है कि ये सारा का सारा आपको कैश रिसीव ही हुआ हो। अगर एग्जांपल के लिए देखो कि मान लेते हैं हमारे पास सेल्स जो है 1 करोड़ का हुआ, राइट, और नेट प्रॉफिट जो है मेरे पास 10 लाख का हुआ, तो क्या कोई जरूरत है 10 लाख मेरे पास कैश बचा ही हो? आंसर इज नो। अगर आपने सेल्स जो है सारे का सारा क्रेडिट में कर दिया, उधार कर दिया, तो आपके पास तो पैसा आया ही नहीं, राइट। नेट प्रॉफिट भले ही शो कर रहा है आपको 10 लाख रुपया, लेकिन क्या कैश आया? नहीं आया। तो ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि बिजनेस केवल नेट प्रॉफिट को देखने से नहीं चलेगा, आपके पास कैश प्रॉफिट कितना है उसको भी देखने की जरूरत है। आपके पास कितना कैश आ रहा है, कैश जा रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज में, वो ऑपरेशनल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और फाइनेंसिंग हो सकता है। उसी को डिसाइड करना इस चैप्टर में मेन मकसद है। तो कुछ आइडिया आपको बाउंड्री वाल लगना शुरू हुआ होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। जब अपना बुक आप पलटोगे तो उसमें पहले या दूसरे या तीसरे पेज पे आपको फॉर्मेट दिया रहेगा, राइट। फॉर्मेट दिया रहेगा किस चीज का? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आपको क्या करना है कि एक बार उस फॉर्मेट को, थ्योरी नोट्स तो मैंने लास्ट ही लेक्चर में बोला था आपको कर लेने के लिए, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब है आपके बुक्स में, जिसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है, केवल फॉर्मेट है। पेज नंबर 3 या 4 पे होगा, देख लेंगे आप। उस फॉर्मेट को आपको, आज का होमवर्क ये रहेगा, थ्योरी नोट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे। 3 बार इस फॉर्मेट को आपको अपने रजिस्टर पे बस देख के लिखना है, कुछ नहीं करना है। आपको 10% बातें ही समझ में आएगी, 90% बातें समझ में नहीं आएगी। उसके लिए धीरे धीरे हम लोग करेंगे। अभी मेन फोकस आपका ये रहना चाहिए कि एक बार इसका स्टार्टअप ले ले कैश फ्लो स्टेटमेंट का, राइट। ठीक है जी। यस और नो? ठीक है। तो Yes, sir. कल हम लोग क्या करेंगे, आप फॉर्मेट एक बार खींच लेंगे, तो कल हम लोग क्या करेंगे,
कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3 डायमेंशन है। पहला है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। राइट। अपना पढ़ने का तरीका जो रहेगा, पहले ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, पहले इसको कवर अप करेंगे, फिर हम लोग ऑपरेटिंग पे आएंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल भी है। लोगों का ऐसा प्राय मानना है कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है। कोशिश हमारा रहेगा कि कैसे इस हार्ड चैप्टर को सॉफ्ट किया जाए, यानी कि आसान किया जाए, ताकि आपको समझ में। इसके लिए आपका भी डेडिकेशन चाहिए और रेगुलर बैच अटेंड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका लिंकिंग छूटा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके साथ साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करना है, तो इसके लिए एक चैप्टर है आपका 11th का डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे 11th के लिए जो लास्ट ईयर का जो लेक्चर हुआ था उसका रिकॉर्डिंग आपका अपलोडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आप डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को एक बार वीडियो को जरूर देख लेंगे। उसका यूज यहाँ पे होने वाला है। हालांकि यहाँ पे भी उसके बातें डिस्कस होगी, लेकिन अब 25 लेक्चर का बाद 25 मिनट में बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए एक बार रिवीजन आपके पास होना जरूरी है। ठीक है जी। चलिए, आज ज्यादा नहीं कराएंगे, आज इतना रहने देते हैं। आपसे 2-3 काम करने हैं। अगर आपने थ्योरी नोट्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो थ्योरी नोट्स को जरूर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। राइट। ठीक है। दूसरा, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट को जरूर आप एक बार लिखने का, 2-3 बार लिखने का कोशिश कीजिएगा। और डेप्रिसिएशन अकाउंट के चैप्टर को पिछले जो आपने 11th में पढ़ा था उसको एक बार आराम से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है। इतना सारा काम करिए आज, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस को 1 से 2 लेक्चर में कोशिश करेंगे क्वेश्चन हम लोग स्टार्टअप में लेके चलिए। ठीक है जी। चलिए, आज के लिए इतना ही रहते हैं। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। क्लास को एंड किया जाए विद योर परमिशन। चलिए एंड करते हैं।